Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are discussing what is TDS. TDS क्या होता है? दोस्तों, आप में से हर इंसान ने कभी ना कभी TDS का नाम सुना ही होगा। चाहे तो ये आपकी सैलरी में से कट जाता होगा या फिर आप FD कराते हैं बैंक में, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जब वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक उसमें से TDS काट लेता है। तो इस तरीके से किसी न किसी ने TDS का नाम सुना ही है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन TDS से अवेयर नहीं होते और इसका डिफरेंट टाइप का टैक्स मानते हैं, जबकि ये कोई डिफरेंट टाइप्स का नहीं, ये इनकम टैक्स का पार्ट ही है। इज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी ये कोई डिफरेंट टाइप का टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स कलेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है। यानी TDS कुछ और नहीं, इनकम टैक्स का पार्ट ही है। सो मैं आज आपको यही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। एज पर डेफिनेशन, TDS stands for tax deduction at source. According to the income tax act, any organization or individual making a payment is requested to deduct the tax at source if the payment surplus firm threshold limit TDS has to be abstracted at the rate recommended by the tax department. जब भी कोई पेमेंट हम करते हैं, कुछ ऐसी पेमेंट स्पेसिफाइड कर रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जब आप वो पेमेंट्स करेंगे और वो कुछ लिमिट के ऊपर जाती है तो आपको TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दैट मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS इज कॉल्ड द डिडक्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल रिसीविंग द पेमेंट इज राइटेड टू डिडक्टी। जो TDS काट रहा है वो डिडक्टर, जिसका TDS कट रहा है वो डिडक्टी। और इट इज़ द डिडक्टर ड्यूटी टू डिडक्ट TDS बिफोर मेकिंग पेमेंट। It is the deductor duty to deduct TDS before making a payment and deposit the same within the government. TDS is deducted regardless of mode of payment, cash, check, credit and linked. TDS जो अब डिडक्ट हो गया है, एक तो उसको गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ TDS डिडक्टेड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेमेंट। सैलरी जैसे सैलरी की कुछ लिमिट्स हैं, जैसे एक स्लैब रेट है जो गवर्नमेंट ने दी है। आपकी अगर सैलरी 5 लाख है और एग्जेम्प्ट है 2.5 लाख तक की, 1 लाख तक की आपकी सेविंग है, तो जो आपका जो 1.5 लाख पे टैक्स बनेगा, जो भी स्लैब के अकॉर्डिंग बनेगा, उसको डिवाइड बाय 12 करके पूरे मंथ के हिसाब से, या डिवाइड बाय जो भी रहेगा 10, उसको डिवाइड करके एवरी मंथ आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से वो डिडक्ट करेगा, तो वो सैलरी में से होगा। ऐसे इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक, जब आपको FD के ऊपर या सेविंग अकाउंट के ऊपर एक अमाउंट पे इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो उस पर से TDS काट लेगा, जो एक लिमिट होगी उसके बाद। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कमीशन पेमेंट, रेंट पेमेंट, कंसल्टेशन फीस, प्रोफेशनल फीस। हाउएवर एंटिटीज आर नॉट परक्यूजेड टू डिडक्ट TDS व्हेन दे मेक रेंट पेमेंट और फी टू प्रोफेशनल लाइक लॉयर और डॉक्टर। दैट मीन्स हम लॉयर या डॉक्टर्स को देते हैं तो वो TDS में लायबल नहीं होते हैं। ठीक है, TDS is a one type of advance tax. It is the tax that is to be deposited with the government. For the deductee, the deducted TDS can be requisite in the form of tax refund after they file their ITR. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि TDS कुछ और नहीं, इनकम टैक्स की पार्ट है। अब जिसका भी ये TDS कटा है वो अपनी एनुअल ITR फाइल करेगा और उसमें इसको क्लेम करेगा। सपोज दैट किसी एम्प्लॉय का TDS उसके एम्प्लॉयर ने ज़्यादा काट लिया, तो वह अपनी ITR फाइल करेगा और जो एक्सेस TDS कटा हो उसको वो रिफंड ले लेगा, सिंपल ITR में फाइल करके। अगर जितना टैक्स बनता है उतना ही काटा है तो कोई ज़रूरत नहीं उसको और भी टैक्स जमा कराने, वो TDS सफिशिएंट हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने बैंक में FD करी है 5 लाख की, जिसका टेन्योर है 1 साल। आपको 10% ब्याज मिल रहा है उस पर एनुअली। आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो 50,000 है। इसकी स्पेसिफिक लिमिट है 40,000। 40,000 तक अगर आप ब्याज लेते हैं बैंक से तो आपको कोई TDS नहीं है। अगर आप 40,000 से ज़्यादा लेते हैं तो आपको फुल अमाउंट पर TDS पे। ठीक है जी, प्लीज़ सब्सक्राइब अकाउंट शिक्षा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कुछ टाइम में ही मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसे 12th पास बच्चे सुन के
बहुत सी नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो कहीं भी इंडस्ट्री में एज ए अकाउंट असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। सो मैं उस पर अभी काम कर ही रहा हूँ, थोड़ी दिनों में वो वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।